वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक सूचना प्रदान करना चाहता हूं। बोर्ड ने स्पष्ट ये कहा है कि जो भी आपके पेपर होंगे क्लास 12th के और क्लास 10th के, उन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रश्न बैंक से यानी कि क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाएंगे। तो आप या तो इस क्वेश्चन बैंक को इम्पोर्टेंट माने या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही क्वेश्चन बैंक माने। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक हैं। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री के क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। अब जो आपको पहला पार्ट दिया है उस पार्ट का नाम है ठोस प्रवस्था। ये ठोस प्रवस्था में से आपके लिए 4 अंक के टोटल पूछे जाएंगे, जिनमें से आपके लिए 4 ही ओटी आएंगी। ठीक है, तो यदि इस पार्ट में से आपके लिए 4 ही ओटी पूछी जाएंगी तो वो 4 ओटी कौन सी होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन बैंक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से अपने पेपर की तैयारी करना है। तो हम यहाँ पे 4 ओटी ऐसी देखेंगे जो आपकी वार्षिक पेपर में पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, आप 4 ओटी आएंगी, परंतु ये नहीं कि मैं आपको 4 ही ओटी बता दूं। मैं 4 ओटी तो बताऊंगा, साथ में आपको 20 ओटी और बताऊंगा जो आपकी आ सकती हैं। तो देखते हैं, पहली ओटी कुछ इस प्रकार से रहेगी। इसमें से सही विकल्प पूछेंगे कोई 2, तो सही विकल्प प्रत्येक 1 अंक का रहेगा, 4 अंक के टोटल आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप पहला दिया गया है कि सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम CS प्लस आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या होगी। तो इसमें जो आंसर आपका आएगा वो 8 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार सेकंड देखते हैं। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, तो इसमें आएगा आपका ग्रेफाइट। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लें, तो यही क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। मोम उदाहरण है, इसमें पूछा है मोम उदाहरण है, तो इसमें आएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। यदि आपका अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे नहीं दिया होता या फिर आणविक ठोस दिया होता, क्या दिया होता, आणविक ठोस, तो फिर यही आता आपका आणविक। परंतु आणविक ठोस न देने के कारण आपका जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और देखते हैं। एक अंतः केंद्रीय घनीय कोशिका सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि BCC में कितनी होती है आपकी, 2। ठीक है, 5वां पूछा है समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है, तो इसमें आएगा आपका दावाला 0.225। यह ठीक है, इस प्रकार देखते हैं आगे। एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, तो इसमें आएगा आपका एप केंद्र। ठीक है, अब देखते हैं इसके एक वाक्य में उत्तर देने वाले, क्योंकि सही विकल्प 2 आएंगे इसमें से और एक वाक्य में उत्तर देने वाले। आइए देखते हैं। अब देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रत्येक 1 अंक। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछेंगे आपसे वो पहला कि चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो हमें त्रिज्या अनुपात लिखना है 0.225 से लेके 0.414 तक। ठीक है, सेकंड कि धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिख के आएंगे हम कि चालकता कम हो जाती है, ताप बढ़ाएंगे तो चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं तीसरा। समन्वय संख्या क्या है, तो समन्वय संख्या क्या होती है आइए देखते हैं। ये दी गई है समन्वय संख्या कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु कण अपने ही जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसे उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणु से घिरा होता है उसे उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए आप इसे देख रहे होंगे कि ये मोम आणविक क्रिस्टल लिखा है। यदि ये ऑप्शन में दिया होता तो फिर मोम ही होता। मोम का जो उदाहरण रहता आंसर सही वो रहता आणविक क्रिस्टल, परंतु आणविक क्रिस्टल न देने के कारण उसमें अक्रिस्टलीय ठोस हमें करना पड़ा। ठीक है, उस प्रकार देखते हैं कि 60 की एक और पढ़ते हैं चौथा कि इकाई कोशिका क्या है। तो इकाई कोशिका को हम समझेंगे यहाँ से
कि किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिज्या में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त हो जाती है, इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे हम। पांचवा कि 60 की दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें लिखेंगे कम हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है। पढ़ते हैं छठा कि डोपिंग क्या है, तो किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे ऑब्जेक्टिव देख लिए, क्वेश्चन बैंक भी पूरी देख ली। इस प्रकार से आपको पूरे करना है। और भी आपको किस सब्जेक्ट के आंसर चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपको पार्ट 2 के भी जल्द मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए स्टूडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों को।